जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी या गाय वाले हनुमान जी का जो है किस प्रकार से अर्जी दरखास्त लगती है। जब आप मेहंदीपुर जाते हैं तो विशेष करके मेहंदीपुर कौन जाते हैं? वे लोग जाते हैं जिनके ऊपर संकट होता है, जिनको ऊपरी चक्कर आते हैं, किसी प्रकार की प्रेत बाधा से वे ग्रसित हैं, किसी तरह से उनको जो है प्रेत ने पकड़ लिया है, चुड़ैल ने पकड़ लिया, ऊपरी हवा ने पकड़ लिया, निगेटिव एनर्जी ने पकड़ लिया। सीधी सी बात मैं कहूंगा, तो आपने क्या करना है और किस तरह से उसको मेहंदीपुर बालाजी या फिर उत्तराखंड में गाय वाले हनुमान जी के पास किस प्रकार से उसे लाना है, वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। विशेष करके लोग ज्यादातर मेहंदीपुर बालाजी के पास जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आज जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि आपके घर में तो सब लोग दुनिया वाले कहेंगे कि ये तो मानसिक रूप से पागल है, पीड़ित है या कुछ और है, लेकिन वाकई उसके ऊपर क्या हो रखा है, संकट ने उसे कैसे पकड़ रखा है और किस तरह से वो ठीक होता है, उसके बारे में आज की चर्चा होगी। प्यारे भक्तों, जिसके घर में ये परेशानी है, वैसे तो आप हर पुकार को लगा सकते हैं बजरंगबली के पास, हनुमान जी के पास, मेहंदीपुर बालाजी के पास, लेकिन विशेष करके आज मैं उनके बारे में बता रहा हूं जिनको संकट हो रखा है, जिनके बार बार दौरे आते हैं और पागलपना जैसा हो रखा है, समझ में नहीं आता क्या किया जाए, कहां ये ठीक होगा। तो वो लोग क्या करें और किस प्रकार से अपने घर में बेचैनी हो रखी हो, बुरे बुरे सपने आते हो और उथल पुथल हो रखी हो परिवार में, तो उनको कैसे करके ठीक किया जाता है। तो आज मैं अर्जी और दरखास्त के बारे में बताऊंगा। यही वो फॉर्मूला है जो मेहंदीपुर में काम करता है और गाय वाला हनुमान जी के पास भी यही तरीका है। तो एक जो है, आप इस तरह का नारियल ले लें। नारियल चाहे किसी तरह का भी हो, सूखा भी हो या उसके अंदर पानी वाला भी हो, वो भी चल जाएगा। और फिर ले लें आप इस तरह का लाल कपड़ा, जो है ये कम से कम 1.25 मीटर लाल कपड़ा आप ले लें। ये कपड़ा, और इस कपड़े में जो है इस नारियल को, ये देखिए, इस नारियल को इस कपड़े में आराम से बांध करके आपने इसके अंदर 10 रुपया, 21 रुपया या 51 रुपया, जैसे आपकी इच्छा हो, वो आपने इसके अंदर रखना है भेंट, और ये बांध देना इस तरह से, इस तरह से ये बांध देना है। ये आपने बांध लिया इस प्रकार से, ये नारियल आपने बांध लिया है और इस प्रकार से इसे गांठ मार लीजिए। 1 मारिए, चाहे 2 मारिए, चाहे 3 मारिए, जितनी गांठ आप मार सके मार सकते हैं। अब इस नारियल का क्या करना है आपने? ये जो नारियल आपने बांध के रख दिया है, इसके अंदर हनुमान जी की भेंट भी रख दी है, और ये सिंपल उपाय बता रहा हूं मैं। इस तरह से आप अपने संकट को कैद करके, घर में जो आपके निगेटिव एनर्जी आ रखी है, किसी ने ऊपर या पराई या किसी तरह करवा रखा है या किसी प्रकार से भेज रखा है, तो उसको कैद करके हनुमान जी के चरणों में ले जाना। तो ये 7 बार जिसको तकलीफ हो रखी है उसके शरीर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपने घुमाना है इस तरह से, और तब ये मेहंदीपुर लेके जाना है थैले में रख करके, बल्कि अपने परिवार के सारे जनों के ऊपर घुमा ले तो भी चलेगा। और विशेष करके अगर जिसे तकलीफ है उसको तो जरूर ही आपने उसके ऊपर घुमाना है, और फिर इसे उठा करके और मेहंदीपुर बालाजी महाराज के चरणों में, दौसा जिला में, राजस्थान में, आप वहां मंदिर में ले जाएंगे। पर किन 4 चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है। आप वहां जाएंगे और किस तरह से
ये हो गई आपकी अर्जी। और दरखास्त जो 10 रुपए के अंदर रखी है वो दरखास्त है। मेहंदीपुर बालाजी में आप जाओगे, पहले 20-25 साल पहले तो 2.25 रुपए की दरखास्त लगती थी। उसमें लड्डू, पतासे, और 2 लड्डू होते थे, पतासे होते थे, और इसमें थोड़ा सा वो सामग्री होती थी, वो जो है हनुमान जी को, भैरवनाथ जी को और प्रेतराज सरकार को लगती थी। लेकिन अब जो तरीका है, अब किस प्रकार से मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी दरखास्त हनुमान जी की लगती है। आप जो है जिसको तकलीफ हो रखी है, जिस भी आपके घर में जो मरीज है, उसको साथ में ले जा करके वहां जो है नहा धो करके और मंदिर के परिसर में जाकर के सुबह 7 यानी 4 साढ़े 4 बजे से जो है लाइन लग जाती है, और वहां आप ले जाइए और लाइन में खड़े हो जाइए। जैसे ही जो है मंदिर की आरती शुरू हो जाएगी तो बहुत सारों के ऊपर अपने आप पेशियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो वहां पे अपने रोगी का विशेष ध्यान रखना है आपने। और ये जो आपने सामग्री ले गए हैं आप मेहंदीपुर बालाजी में, वहां आपने इस तरह से वहां पे फिर 51 रुपए की आपको दरखास्त लेनी पड़ेगी। और अर्जी जो है वहां पे लड्डू की लगती है। पहले जो है वो उड़द और चावल की लगती थी, तो जो है ये इस तरह से होता था। लेकिन अब वहां पे केवल लड्डू की दरखास्त अर्जी लगती है। वो 1.25 किलो लड्डू आपको दिए जाएंगे और 251 रुपए शायद उनकी कीमत है। 51 रुपए की आपकी दरखास्त होगी, और बाकी ये उसमें नारियल होगा और धूपबत्ती होगी और इस तरह की सामग्री उसमें रहती है। तो वो थैले में बंधा रहता है सारा का सारा, और वो जो है आपने हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। बाकी आपकी श्रद्धा अलग हो कि हनुमान जी का मैंने झंडा भी चढ़ाना है, हनुमान जी का चिल्ला भी चढ़ाना है, तो वो तमाम सामग्री, चमेली का तेल और जो भी आपकी इच्छा होगी हनुमान जी को चढ़ाने की, वो आप अलग से हनुमान जी के लिए खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी के चरणों में जाएंगे और वहां रोगी भी आपके साथ में होगा, और इस तरह से जो है वहां आपने उनके चरणों में जाकर के और प्रभु को कहना है वहां पे कि हे हनुमान जी, हमारे ऊपर जो परेशानी आ रखी इसे आप दूर करिए। और वहां जाकर के आप लगाइए अर्जी दरखास्त। ये तरीका मैंने बता दिया। ये नारियल वही मंदिर में दिया जाएगा और वहां ये चढ़ाया जाएगा। तो ये साथ में लेके जाना है और वहां चढ़ाना है, और आपकी फिर वो वहां से कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। 41 दिन के परहेज होते हैं। जब आप संकट कटवाएंगे तो संकट क्या कैसे कटेगा, वहां जाकर के आप पहले हनुमान जी के चरणों में जाएंगे, फिर भैरवनाथ जी के चरणों में जाएंगे, उसके बाद प्रेतराज सरकार के चरणों में जाएंगे। पेशी आनी खुलनी होगी, खोलेगी, बोलना होगा उसको, वो बोलेगा भी, और तमाम चीजें वहां पे आपके सामने आ जाएंगी। तो वहां से आप कार्यालय से संपर्क भी कर सकते हैं। और क्या नियम है वो भी मैं आज बताऊंगा। अब मेहंदीपुर बालाजी आप ले गए रोगी को, अपने सारा परिवार चला गया आपका। हनुमान जी की अद्भुत कृपा होती है वहां। आपने विशेष ध्यान रखना, मैंने अभी आपसे कहा भी था, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। जो प्रसाद आप ले गए हैं वहीं आपने 2 लड्डू केवल खाने हैं, बाकी के वहां जो है किसी जानवर को दे देने, या कोई ले लेगा तो उसे दे देना है। लेकिन वहां से प्रसाद भूल से कभी भी अपने घर नहीं लाना है। अगर लेके आ गए या किसी का दिया हुआ अभी पकड़ लिया आपने, तो उसकी तकलीफ आपके ऊपर आ जाएगी। और वहां से कोई भी मिठाई वाली चीजें अगर घर लाओगे तो वहां के निगेटिव एनर्जी या वहां के भूत प्रेत आपके साथ आ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं और वहां से प्रसाद वगैरह ले आते हैं और फिर परेशान होते हैं, फिर पूछते हैं गुरुजी आप बताओ अब क्या किया जाए। तो तरीका फिर यही है, उसे फिर कैद करके और फिर हनुमान जी के चरणों में ले जाते हैं। फिर 41 दिन के परहेज होते हैं, और वो परहेज में अब आपको बताने जा रहा हूं। जब आपका संकट वहां कैद होगा, पेशी आएगी और वो घूमेगा, बयान भी करेगा, और उस प्रकार से फिर हनुमान जी के चरणों में उसे ले जाया जाएगा। प्रेतराज सरकार के यहाँ क्लास लगेगी, भैरवनाथ जी जो है कैद करते हैं, तो वो सामने दिखाई देगा आपको क्या हो रहा है। फिर वहां आपने अपने रोगी को उसके पीछे पीछे जाना, भाग के दौड़ उछल कूद मारा करके वो वहां पहुंचेगा, तो उसको भी आपने कंट्रोल करके और हनुमान जी के चरणों में रहना है। और फिर जाकर के 41 दिन के विधिवत तरीके से वहां से वापस आकर के 41 दिन तक हनुमान जी की ज्योत जलानी है।
नहा धो करके घर आकर के, और लहसुन प्याज आपने बिल्कुल नहीं खाना है, हींग भी नहीं खानी। हमारे गुरु ने ये परहेज बताए थे हमें, आपको मैं बताने जा रहा हूं। और उड़द और चावल भी नहीं खाना 41 दिन तक। ये परहेज बिल्कुल विधिवत तरीके से, नियम से आपने करना है। जमीन में सोना है, तख्त पे नहीं सोना है, ना चारपाई में सोना है। इस प्रकार से इस नियम को निभाना है। और फिर जाकर के जब 41 दिन पूरे हो जाए तब उसके बाद अपने गुरु से पूछ करके, या गुरु नहीं बनाया है आपने तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, और तब तक हनुमान जी की कृपा होगी, आपका संकट जरूर कटेगा। इस प्रकार से प्यारे भक्तों, नियम पूर्वक हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से और उनकी आराधना करने से, और जो नियम मैंने बताया किस तरह से आपने करना है, जो है लहसुन प्याज और हींग वगैरह इस तरह से खुशबूदार चीजें न तो वहां से लानी है और ना ही वहां से प्रसाद लाना है, और वहां से मेहंदीपुर बालाजी से जो है आकर के और अपने घर पे जो है रोज दिया जलाना है 41 दिन तक। और इस तरह से आपका जो है ये परहेज जब पूरा हो जाएगा तो आपका संकट धीरे 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 ठीक होने लगेगा, और गाय वाला हनुमान जी की कृपा होगी, गाय वाला हनुमान जी की भी कृपा होगी आपके, और मेहंदीपुर बालाजी भी आपकी भी कृपा होगी आपके ऊपर, वो ये संकट आपका दूर होने लगेगा। फिर भी अभी बीच बीच में कभी पेशी आए या किसी तरह की दिक्कत थोड़ी बहुत रह जाए तो आप फिर कभी मेहंदीपुर जा सकते हैं। वैसे प्रयास ये रहता है ज्यादातर कि वो संकट एक ही बार में हनुमान जी काट देते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाने के बाद। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रखी हो किसी को तो कुछ दिन वहां रुक करके भी ये निवारण हो सकता है। तो इस तरह से ये तकलीफें हटती है, और इस प्रकार से ये भयंकर भयंकर से परेशानियां जो शरीर में आ जाती हैं, जिन्हें लोग पागलपन कहते हैं, जिन्हें लोग कहते हैं कि इनके घर में तो ये पागल हो रखे, बल्कि वो पागल नहीं होते, वो भयानक एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी आ रखी होती है, जिसको संकट कहते हैं। किसी का भेजा है, किसी ने करा रखा है, किसी तरह 100 प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस तरह से लोग कर देते हैं। या किसी प्रेतात्मा का वास हो जाता है तो उसको किस तरह से कैद करवा करके हनुमान जी के चरणों में ले जाया जाता है और उस तरह से ठीक हो जाता है। तो ये तरीका मैंने आपको बताया। आप इस प्रकार से मेहंदीपुर जा करके इस प्रयोग करके अपने संकट को दूर कर सकते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आए। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाला हनुमान जी और जय हो मेहंदीपुर। ये विशेष परहेज हम बता रहे हैं कि आपने हनुमान जी की पूजा करनी हो, हनुमान जी से संकट कटवाना हो तो विशेष करके शराब, मीट, मच्छी, अंडा इन चीजों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। तब जाकर के आपके संकट कटेंगे, आपकी प्रेत बाधा, तमाम बाधाएं आपकी दूर होंगी, आपका परिवार सुखी रहेगा।